Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Iftikhar Khan and you are watching pre-first year online classes. आज जो हमारा टॉपिक था एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर वो एक्सरसाइज जो इनहिबिटर था, लेकिन इनहिबिटर को हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में अगर हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखें तो सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिर ट्रू फॉल्स है, लेकिन वो चूँकि हमारे पेपर पैटर्न का हिस्सा नहीं, इसलिए हम इसका आगाज़ जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर पैटर्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हिस्सा होंगे। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ़ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड, मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, देर इज़ प्रॉब्ली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देर इज़ एंजाइम। अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड किया जाए ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन में, तो मोर एक्टिविटी एंजाइम तभी परफॉर्म करेगा कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट उस रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हो। अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, सबस्ट्रेट ज़्यादा नहीं होगा, तो कभी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी। जब तक सबस्ट्रेट की अमाउंट अवेलेबल होगी तभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो प्रोसीड करेगी और ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन and it has no effect on the rate of reaction, what is the form given for this situation? अगर आप ज़्यादा मिकदार ऐड करते हैं सबस्ट्रेट की, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा है लेकिन उसके ऊपर इसका कोई असर ना हो, तो इसका मतलब है कि ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अवेलेबल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, दैट कंडीशन इज सेड टू बी सैचुरेशन। इसका मतलब है कि जो पहले से मौजूद सबस्ट्रेट था उसने एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, जिस सिचुएशन को क्या नाम दिया गया, सैचुरेशन का नाम दिया गया, अल्फा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इसमें अगर देखें तो डेल्टा ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के अंदर इनहिबिटर्स ऐड कर दिए जाएँ तो वो उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, कांस्टेंट कभी भी नहीं रह सकती, उसको एज सच इतना मैयर भी नहीं किया जा सकता, और वो सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाने से डिक्रीज़ नहीं बल्कि इंक्रीज़ होती। इसलिए डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अगर उसके अंदर इनहिबिटर्स ऐड हो जाएं तो उसकी एक्टिविटी, उसका रेट, उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्पीड को। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस हमारे पास है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एक्टिव साइट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेवर चेंजेस, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स नो केमिकल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, इनकरेक्ट। चार्ली, डिटरमिन बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्टिविटी का एक प्रॉपर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और उसकी एंजाइम का एक स्पेसिफिक उसकी शेप होती है जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, और इसके दो रीजन हमने पढ़े थे जिसको हमने बाइंडिंग रीजन और कैटालिटिक रीजन का नाम दिया था। डेल्टा, लुक लाइक अ लम्प प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एंजाइम, ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी डेल्टा भी करेक्ट इनकरेक्ट है। फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट ट्रू। एंजाइम के हवाले से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? अगर हम देखें तो सबसे पहले अल्फा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, ये बात तो बिल्कुल सही थी। बीटा देखें, दे चेंज द रेट ऑफ कैटालाइज रिएक्शन, बिल्कुल एंजाइम चेंज करते हैं। नंबर 3 यानी चार्ली को देखें, दे आर सेंसिटिव टू द हीट, एंजाइम वाकई हीट के लिए सेंसिटिव भी होते हैं। लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखें, दे आर नॉन स्पेसिफिक टू इन देयर एक्शन, ये बात बिल्कुल गलत है कि एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि हमने ये पढ़ा है कि एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम हर रिएक्शन का स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं होता लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, इसी तरह प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो लिपिड को डाइजेस्ट करे। यानी हर एंजाइम जो है वो अपनी सबस्ट्रेट के लिहाज से, रिएक्शन के लिहाज से बहुत पिक्यूलियर है, बहुत स्पेसिफिक होता है। सो द डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन। दूसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन,
List two conditions that destroy enzymatic activity by disrupting bonds between the atoms in an enzyme. हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में टेम्परेचर और पीएच ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को डिसरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एंजाइम की डीनेचरेशन कॉज कर सकते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड कॉज कर सकते हैं। ये दो फैक्टर्स हैं जिनके अंदर एक्सट्रीम चेंजेस जो होती हैं वो एंजाइम की डीनेचरेशन कॉज कर सकती हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी। क्योंकि देखा तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिसके ऊपर एंजाइम ने मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो किया था, जैसा कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था। इसमें अगर देखें तो डीनेचरेशन विद हाई टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को हाई करेंगे ऑब्वियसली ये प्रोटीन से बने हैं एंजाइम्स विल बिकम डीनेचर्ड। और लो टेम्परेचर जो होगा ऑटोमेटिकली, लो टेम्परेचर से क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी जब, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी जब रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं करेगा टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नंबर 3 हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने कोफैक्टर की टाइप पढ़ी, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद एन एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये होता भी ऑर्गेनिक है, जिसकी एग्जांपल FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डिफाइन इनहिबिटर्स। इनहिबिटर is a chemical substance which can react in place of substrate with the enzyme but is not transformed into product and thus blocks the active site temporarily or permanently। inhibitors जो होते हैं वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की जगह पर, और ये वक्ती तौर पर या मुश्किल तौर पर एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। हाउ डज एन एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा, एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, इसलिए कहा यह जाता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज थी जो इनहिबिटर के लास्ट टॉपिक के बाद थी। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 द सेल उसका आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।